मास की ऊंची परवास, संभाला दूसरे वनडे का महाज और जीता प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। मास सदाकत ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहले बैटिंग में ऑपोजिशन के छक्के छुड़ाए और फिर उसके बाद बॉलिंग में 3 खिलाड़ियों को निपटा दिया। बैटिंग में 5 छक्के 6 चौके लगाए और बर्क रफ्तार 75 रन की इनिंग खेली। और बॉलिंग में भी मैंने आपको बताया कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। ओवरऑल पाकिस्तान ने 114 पहले वनडे में करके सबको नाराज़ किया था, तो दूसरे मैच में 114 पे बांग्लादेश की टीम को आउट भी किया। शुरुआत से अगर बात करें तो दिस वाज ऑब्वियसली अ रेन अफेक्टेड गेम। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 274 और 274 दैट इज, जो कि मेरे हिसाब से कम अज़ कम 50 रन शॉर्ट है। जिस तरह से पाकिस्तान टीम को आगाज़ मिला था, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो पाकिस्तान टीम उठाने में नाकाम रही। पाकिस्तान के अभी मैं कुछ पिछले रिकॉर्ड्स देख रहा था, तो अभी रिसेंट टाइम्स में कोई 10-12 मैचेस ऐसे हो गए जिसमें 50 ओवर पूरे नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि ये टीम जिसको इतना अच्छा आगाज़ आज मिल गया था और इस अपोजिशन के खिलाफ, आई अंडरस्टैंड बांग्लादेश इज़ नॉट ईजी, बट यहाँ जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, उसके बाद भी आप 50 ओवर नहीं खेल पाते, आप उसके बाद भी 300 को क्रॉस नहीं कर पा रहे। 325 रन आराम से बनते थे यहाँ पे। जिस तरह से साहबजादा फरहान और मां सदाकत की ओपनिंग हुई थी, उसके बाद तो बनते ही बनते थे। खैर, दोनों की जो ये ओपनिंग पार्टनरशिप है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग है दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि एक तरफ तो मां सदाकत बनाते हैं 46 बॉल पे 75, 166, 163 के स्ट्राइक रेट से, दूसरी तरफ साहबजादा फरहान 67 के स्ट्राइक रेट से 31 करते हैं। काफ़ी स्लो स्टार्ट रहा उनका, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टीम अच्छे पेस से खेल रही थी। शामिल हुसैन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शफलिंग करते हैं, बहुत ऊपर नीचे करते हैं, बड़ा एक पोजीशन में जो है वो थोड़ा लेट आते हैं, और जहाँ उनको थोड़ा शॉर्ट बॉल मिलता है वो अपना पुल शॉट लगाते हैं, और उसमें भी मुझे थोड़े से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। आज जो उन्होंने बैटिंग की है, 27 के स्ट्राइक रेट से खेले, वो 22 बॉलों पे 6 रन किए। आई थिंक प्लेयर अभी रेडी नहीं है, इसको अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आई थिंक इनको थोड़ा टाइम लगेगा, और इस जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो वो जिस तरह से वो नाकाम हो रहे हैं, इससे वो कितना सीखते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मूविंग ऑन, रिजवान ने 44 रन तो किए, लेकिन वो मुझे अभी भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। परफॉर्मेंस उनकी आ नहीं रही है। क्या प्रेशर है, क्या मसला है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। T20 से ड्रॉप होने के बाद क्या उन्होंने जहनी तौर पर अपने आप पे बहुत ज़्यादा सवार कर लिया है? कॉन्फिडेंट नहीं लगे, फ्लो में नहीं लगे। आगा सलमान बहुत अच्छा खेल रहे थे, ही स्कोर्ड 64 ऑन 62। मुझे उम्मीद थी कि वो इसको आगे लेके जाते, एक बड़े 3 फिगर तक जाते और बड़ा स्कोर करते, बट उनके साथ जो हुआ वो मेरे ख्याल से हाईलाइट ऑफ द गेम है। कप्तान ने जिस तरह से उनको रन आउट किया, अगर आप खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बात करेंगे, अगर आप रूल के हिसाब से बात करेंगे, तो सलमान आगा को वापस अपनी क्रीज में जाना चाहिए था। यहाँ तो बात ख़त्म हो गई, इसी वजह से वो आउट भी हैं। सो डोंट से कि ये रूल तो ठीक है और ऐसा तो होता है और ऐसा तो होना चाहिए था। लेकिन जैसे बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि टाइम आउट किया था एंजेलो मैथ्यूज़ को, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा, रूल में तो है, इतनी देर उन्होंने लगाई, बट मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। और यहाँ भी बिल्कुल ही ख़िलाफ़ था, क्योंकि बॉल रोल करते हुए उनके पैर पे लगी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, वो उठा के देने जा रहे थे, आपने उठा के रन आउट कर दिया। ये गली मोहल्ला नहीं है भाई, ये बच्चों वाली हरकतें ना अच्छी नहीं लगती। आप एक अच्छे माहौल में दोनों खेल रहे हैं, और ये सीरीज़ बाय द वे हो रही है बांग्लादेशी फैंस के लिए, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में क्रिकेट नहीं मिली, तो ये सीरीज़ प्लान हुई थी दोस्ताना माहौल में। इसमें इस तरह की हरकत करना आई थिंक क्वाइट अनफेयर, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये, और मुझे लगता है उनको बाकी प्लेयर्स को भी आके कहना चाहिए था, ये आप क्या कर रहे हो यार, ये मतलब इस लेवल पे इस तरह की चीज़ सूट नहीं करती आप पे। बट एनी हाउ, जिस तरह का रिएक्शन सलमान आगा का आया, आई अंडरस्टैंड ही वाज आल्सो वेरी इरिटेटेड, तो उनका वो रिएक्शन आया, वो भी नहीं आना चाहिए था। आप भी काफ़ी अब सीनियर हो गए हो, आपको भी अंदाज़ा है इस बात का, तो वो रिएक्शन जो है मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। बट एनी हाउ, दिस होल इंसिडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, जो कि नहीं हुआ, और
अब ये हमेशा ये मनाजिर जो हैं वो तारीख़ में याद रखे जाएंगे, जो मुझे लगता है खेल के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि इसके बाद पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ही जाती रही। हुसैन तलत, पहले तो उनके लिए दुआ है, वो फील्ड में इंजर्ड हो गए थे, उनका कंधा, उस पर कोई चोट लगी है, तो दुआ है कि ज़्यादा बड़ी इंजरी ना हो। लेकिन हुसैन तलत का इस टीम में क्या रोल है, अब्दुल समद क्या प्लेयर है, ये फिनिशर हमें कैसे मिले हुए हैं जो एक अच्छे चलते हुए, गाड़ी अच्छी चल रही होती है उसको रोक देते हैं कि भाई जंजीर खींच लेते हैं उसकी। यहाँ से आपके स्कोर बढ़ना चाहिए था, उल्टा आप इस तरह की परफॉर्मेंस। फ़हीम अशरफ ने 14 रन किए, शाहीन 3 रन पे आउट हुए, उसके बाद कोई बताने वाली बात नहीं है। तो पाकिस्तान 47.3 ओवर्स में मैनेज टू स्कोर 274 रन्स। इसके बाद अगर हम बॉलिंग पर नज़र डालें तो रिशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की 56 रन देके, और मेहदी हसन मिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 34 रन देके। तो 5 विकेटें तो यहीं आप देख लें कि स्पिनर्स ने ली हैं। और जब पाकिस्तान की टीम मैंने टॉस के बाद देखी तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था कि आज हमने अबरार को रेस्ट दे दी। ये शॉकिंग डिसीजंस जो हैं ये सिर्फ माइक हैसन एंड कंपनी ही ले सकते हैं, बिकॉज ऐसी जगह पे एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है आपके पास और आप अबरार को बिठा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये लाइन में खड़ा करते हैं, आज किसको खिलाएं, ऐसे करके पकड़ते हैं और खिला लेते हैं खिलाड़ी को। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, नॉनसेंस फैसले हैं यार ये। अबरार बैठता ही नहीं है, एक बुरी परफॉर्मेंस में आपने उसको बिठा दिया है, क्या है ये। एनी हाउ, तो भाई जब बांग्लादेश की बैटिंग आई तो शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बहुत तंग किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग शाहीन ने कराई। शाहीन ने 22 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया 5 ओवर में। मोहम्मद वसीम ने 25 रन देके 1 विकेट ली। हारिस रऊफ़ ने 3 विकेटें हासिल की 26 रन देके। मास सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 23 रन देके, और फ़हीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की 18 रन देके। तो ये सिचुएशन रही बॉलिंग की। बीच में ऑब्वियसली बारिश की वजह से मैच थोड़ी देर रुका, कंटिन्यू हुआ। डकवर्थ लुइस के हिसाब से पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की 128 रन से। डीएल मेथड से पाकिस्तान ये मैच जीता। ऑब्वियसली सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। अब बहुत सारे लोग मैसेजेस में भी कहेंगे और वैसे भी कह रहे हैं कि यही आपका लेवल रह गया है, अब आप बांग्लादेश जैसी टीमों से ही कम बैक करके खुश होते हैं और इसको आप बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। किसी भाई ने तो ये भी कहा कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी एक सीरीज़ कर लें तो वहाँ भी आप जीत जाएंगे। मसला ये है कि आप इसको समझ रहे हैं कि हमारा कोई मजाक उड़ा रहे हैं या कोई इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट नहीं हो रही है, यही लेवल है पाकिस्तान का। आपको अब बांग्लादेश जैसी टीमों से ही मुकाबला करके जीत के खुशी होती है। हमें अपनी क्रिकेट को उठाना है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरा ख़्याल है और मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बल्कि मेरा ख़्याल है सब यही सोचते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि आज भी आप देखें जब हमारी बैटिंग चली 231 पर 4 थे, उसके बाद आखिरी 6 ओवर में हमारे 43 रन बने। 65 बॉलें बीच में ऐसी आई हैं जिसमें हमारी बाउंड्री नहीं लगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस माइंडसेट और किस फ्रेम के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है। कामयाबी हासिल की है आज, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सीरीज़ 2-1 से जीतना ये अब आपका एम होना चाहिए। फ़र्क तो इससे भी कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट इतनी पीछे चली गई है कि उसको वापस ऊपर लाने में काफ़ी वक्त लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।